ये जो है लेट पकड़ के रख दिया अगर इसको खुद में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। अलिफ लाम मीम पहला पारा है ये, इसकी 19वीं आयत है। ये 19वीं आयत है। अब 19वीं आयत में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है आपसे कि करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को छीन ले। जब उनके आगे बिजली चमकी तो उसमें कुछ चले, और जब उन पर अंधेरा छा गया तो खड़े के खड़े रह गए। और अगर अल्लाह चाहता तो उनको सुनने और देखने की ताकत को छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब अल्लाह अब 21वीं आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, इसको सुनिए। अभी 21वीं आयत से पढ़ते चले जाएंगे। लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो। लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो। कौन कह रहा है? अल्लाह ने उतारा है और रसूल की जबान है, ये वो कह रहे हैं। लोगों में सब आते हैं, वो एक नहीं आता है। अल्लाह कह रहा है लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो, जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले गुजरे हैं पैदा किया। अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। समझ गए? अल्लाह की इबादत करो, शायद वो भी शक है। जिस माहौल चल रहा है शक है, कुरान ही में शक है, कहां से सुधर जाओगे? कह रहा है अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ। शक लगा दिया उसने। इसलिए अच्छी जगह जाओ, अच्छी बातें हासिल करो और परहेजगार बन जाओ। यही पीर है, और कोई पीर नहीं है। लकोसलों में ना फंसो। बन जाओ वही परवरदिगार है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया और आसमान की छत और आसमान से पानी बरसाकर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए। ऐसा वही है। समझ गए? वो आपको भी समझा रहा है, हमको बता रहा है। हम कलमा पढ़े हैं, हमारा तो अकीदा ही है, दूसरों को भी बता रहा है। और जो बेनवाजी है उनको भी समझा रहा है। सब है इसमें शामिल। पैदा किए, बस तुम किसी को अल्लाह के बराबर मत बनाओ। तुम जानते हो अल्लाह का दर्जा आप किसी को नहीं दे सकते, ये शिर्क है। कह रहा अल्लाह का दर्जा नहीं आप दे सकते, अल्लाह नहीं बना सकते, अल्लाह कह नहीं सकते, यही शिर्क है। इसके अलावा कहीं शिर्क नहीं है। अगर आप मज़ारों पे जाते हैं और अगर उनको अल्लाह समझ लेते हैं, बहुत सी बातें हैं। मज़ार पे आप गए हैं, आपने उनसे ये कह दिया कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, आपने शिर्क कर लिया। वो अल्लाह के बराबर आपने दर्जा दे दिया। समझ गए? कि दे दिया दर्जा। दुआ के लिए आप कह सकते हैं क्योंकि ये जिंदा है, जिंदा रहेंगे। जैसे रसूल जिंदा हैं, वली जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। क्योंकि है कुरान में लगा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। है रसूल के कलमे में लगा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो जानते हो, और जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल का नाम जहाँ पे आ जाए दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। समझ गए? हाँ, अभी आप सुन के भी आए रहे हो तस्वीर। हाँ, तो वाजिब है। अब यही फकीरी की लाइन है, फकीरी की लाइन भी यही है। हम लोग चिल्ला हल्ला गुल्ला नहीं बजाते हैं, सिर्फ अदब से पाते हैं, अदब से दिलाते हैं। अदब करोगे पाओगे, अदब नहीं करोगे नहीं पाओगे। समझ गए? रसूल का नाम जहां आ जाए, चाहे वो किसी दूसरे के नाम से क्यों ना जुड़ा हो,
آپ کو دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اگر اس کا نام محمد لگا ہے اس کے نام کے آگے یا پیچھے، احمد لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کہنا ہے دل میں۔ آپ کے سجدے میں جتوں کے آگے پیچھے لگا ہے، سجدہ پڑھتے وقت پہلے درود بھیجنا ہے، تب ان کا نام لینا آپ نے۔ اتارا ہے قرآن، اتارا ہے، اگر تم کو اس میں شک ہو تو تم اس کے معبود مطلب اسی شکل کی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ ان لوگ سے کہہ رہا ہے جو اس وقت موجود تھے، ان سے کہہ رہا ہے، شک ہے۔ اب آج کس سے کہہ رہا ہے وہ الگ کی بات ہے نا، بنا لاؤ۔ اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے مقابلے میں جو تمہارے مددگار ہو ان کو بلا لو، جو مددگار ہو اللہ کہہ رہا ان کو بھی بلا لو۔ یہودی عیسائی نصارا سب سے کہہ رہا کہ ان کو بھی بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، ایک کہہ رہا کر کے دیکھو اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے، ایسا کر بھی نہ سکو گے تو اس دوزخ کی آگ سے ڈرو، اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کی آگ آدمی اور پتھر کے بت ہوں گے، جس کی آگ پتھر بت اور آدمی ہوں گے، انسان ہوگا، ہے نا۔ تو ہم بھی تو انسانی میں آ رہے ہیں، ہم کوئی غیر تو ہے نہیں۔ کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ ہم بچے ہوئے۔ بھائی بچو گے تبھی جب قیامت میں رسول آئیں گے تب بچو گے نا، اس سے پہلے کہاں بچ جاؤ گے؟ اس سے پہلے تو بچانے والے یہ ہے جو لیٹے ہیں، جن کے پاس سجدے ہیں، اصلی والے نقلی والے نہیں، وہ بچیں گے۔ تو بت ہوں گے اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار ہے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار ہے۔ تو جس نے رسول کو نہیں مانا وہ بھی کافر، اور جس نے جھٹلا دیا وہ بھی کافر۔ ہم نہیں کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، آگے بتایا تھا نا، اس میں بتا رہا ہے، آ رہی ہے بات سب آئے گی کہ وہ بھی رسول کا انکار کر دیا تو وہ بھی کافر، قرآن میں شک کر لیا منافق، اسلام میں رہو گے، ایمان میں رہو گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ ایمان اور اسلام الگ ہے، ایک ہی میں جڑا نہیں ہے، کلمہ ضرور ایک ہی میں جڑا، لیکن یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ تو کافروں کے لیے تیار ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، تو ایمان لائے ہو اچھے کام کرنے کی بھی تو کہہ رہا ہے رسول، تمہارا محبوب سنا رہا ہے، اللہ کا محبوب نے سنایا ہے قرآن، تو کہہ رہا ہے ایمان لائے ہو، ایمان کیا اللہ پہ تھوڑے، رسول پہ لائے ہو نا، رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو ایمان تو اچھے کام کیے، اچھے کام کرو، اچھے کام کیے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہشت میں باغ ہے، بہشت میں باغ ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اللہ کا محبوب اپنے امتیوں سے کہہ رہا ہے کہ بہشت کے باغ ہیں۔ اب بہشت کیا ہے، جنت کیا ہے ابھی یہ نہیں معلوم، دوزخ کیا ہے ابھی یہ نہیں معلوم، اب انشاءاللہ سب بتا دیں گے۔ اب پہلے تو ہم آپ لوگ کو فرقہ بندی سے باہر کریں گے، اس کے بعد دوزخ دکھائیں گے، اس کے بعد اسی قرآن میں جنت دکھائیں گے، حدیثوں میں بہت دیکھ لی، وہاں سے سن کے آتے ہو، باہر آتے ہو، بھول جاتے ہو، قرآن کو نہ بھلا پاؤ گے، کہیں نہ کہیں تو قرآن یاد آ ہی جائے گا انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ اس چیز میں ہی دکھائیں گے۔ ابھی نہریں بہ رہی ہیں، جب ان میں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہہ اٹھیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے مل چکا ہے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے مل چکا ہے زمین میں، سمجھ گئے؟ اور سیدنا مامو کیا کھا بھی چکے ہو، کھا بھی چکے ہو میوہ، ہاں تو پہلے مل چکا ہے، اور ان کو سچ مچ ملتے جلتے میوے ملا کریں گے، دنیا میں جو ہے وہی وہاں ملتے جلتے میوے ملا کریں گے بے شک، اور وہاں ان کے لیے بیویاں پاک صاف ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے،
वहां पे बियर पाक साफ होगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे बेशक। अल्लाह किसी मिसाल के बयान करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता, किसी भी बयान करने में नहीं हिचकिचाता, क्योंकि अल्लाह ने सब तरीके की मिसाल कुरान में बयान की है, वो भी ईमान वालों को पहचानने के लिए। उसी से वो उनको पहचानने से, समझ गए, जो रसूल के साथ में यहूदी ईसाई थे, और इसी मिसाल से वो हमको भी पहचानता है। ये खेल तमाशा ना समझो कुरान को, कि समझ लो कि खेल तमाशा है, खेल तमाशा नहीं है। उनको भी आजमाया गया है, हमको भी आजमाया गया है, और ऐसे ही मिसाल से जरा भी नहीं शर्माता, चाहे वो मिसाल मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर गिरी हुई हो। समझ गए, मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर गिरी हुई हो। जो लोग ईमान ला चुके हैं वो तो अकीदा रखते हैं, जो लोग ईमान ला चुके हैं वो तो अकीदा रखते हैं उस मिसाल पर। तो आप भी तो ईमान ला चुके हो, तो आप क्यों नहीं अकीदा रखते हो कुरान पर कि इसमें जो लिखा है वो सच है, और जो हमें करना है बस उसका करना है। कौन फिरका क्या कर रहा है इसको छोड़ दो, ये कुछ काम नहीं आएगा। काम सिर्फ यही कुरान की आयतें और कुरान आएगा। समझ गए, रसूल का दामन और इनका दामन। तो रखते हैं कि वो मिसाल सचमुच अल्लाह की तरफ से सही है, अल्लाह की तरफ से सही है, और रसूल ने सुना दी तो वो डबल सही हो गई, उसमें कोई शक ही नहीं है। अल्लाह की तरफ से सही है, वो रसूल अपने महबूब तो कह रहा है ना, हमको तो उसके महबूब ने सुनाया है ना, तो हम तो उसको देखेंगे। तो जब कह रहा सही है तो सही है। अलबत्ता जो नाफरमान है वो यही कहा करते हैं कि इस मिसाल के बयान करने में अल्लाह को कौन सा मतलब था, कौन सा मतलब था, कौन सा मतलब था अल्लाह को मिसाल बयान करने में, है ना। वैसे ही आज भी दौर चल रहा है, तो कुरान सुन ही नहीं रहा सब लोग का, कौन सा मतलब था। देखो देखो, अब अल्लाह बता रहा है, देखो देखो दिखा रहा है, देखो वो भी दिखा रहा है, रसूल भी दिखा गए, और हम भी तुमको दिखाई दे रहे आप लोग को। देखो ऐसी ही मिसाल से अल्लाह बहुतेरों को गुमराह करता है, भटकाता है, ऐसी ही मिसालों से। उसी मिसाल से सब भटक रहे हैं। कोई फातिहा के चक्कर में भटक रहा है, कोई सलाम के चक्कर में भटक रहा है, कोई किसी के चक्कर में भटक रहा है, भटक सब रहे। तो भटकाता है, और ऐसी मिसाल से बहुतों को राह पिलाता है। तो कुरान में जो लिखा है बस वही सच है, बस राह पर हो, कहीं जाने की कहीं आने की जरूरत है नहीं, राह पर लाता है। लेकिन वो नाफरमानों के अलावा सिवाय किसी को नहीं भटकाता। जो नाफरमान हो, चाहे कलमा पढ़े हो चाहे ना पढ़े, भटकेगा वही। नाफरमानों के अलावा, नाफरमान में कोई वही तो है नहीं जिन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा। नाफरमान तो हम तो डबल हैं, तो हमने पढ़ा है, हम नाफरमानी कर रहे तो हमें तो भटका रहा है वो, नाफरमानों के अलावा नहीं भटकाता। यही वो लोग हैं जो अल्लाह से एक आयत करने के बाद उस आयत को तोड़ देते हैं। यही वो लोग हैं जो एक आयत करने के बाद उस आयत को तोड़ देते हैं। जिस चीज को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया था उसको काटते और जमीन पे फसाद फैलाते, यही लोग नुकसान उठाएंगे। कितना खुल के कहेगा, कितना खुल के सुनोगे, कितना खुल के समझोगे कि क्या कह रहा है। यही वो लोग हैं जो अल्लाह से एक आयत करने के बाद उस आयत को तोड़ देते हैं। उन लोग ने भी आयत किया था अपने पैगंबरों का, समझ गए। हमने भी आयत किया है, कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो आयत और जिस चीज को जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया था उसको काटते और जमीन में फसाद फैलाते हो, फैलाते हैं। फैला रहे हो कि नहीं फैला रहे हो फसाद, कहाँ उलझा दिया सबको, कौन सी गुत्थी में लपेट दिया। कुरान कुछ कह रहा है, रसूल की जबान कुछ कह गई, हम कुछ का सोच रहे हैं।
हम फंसे पड़े उसी में जिसमें हमको फंसना नहीं चाहिए, और जहाँ रास्ता मिले वहां जाना नहीं चाहिए। फसाद फैलाते यही लोग नुकसान उठाएंगे, इंशाल्लाह उठाएंगे, उठा ही रहे, पिस तो रहे हो। अभी तो सिर्फ एक ही बादशाह, छोटा सा बादशाह मुकर्रर किया है, अभी देखो क्या क्या करके दिखा देगा वो तुमको। लोगों क्यों तुम अल्लाह से इनकार करते हो? लोगों क्यों अल्लाह से इनकार करते हो? देखो जबकि तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जान डाली, क्यों इनकार करते हो? क्या वही इनकार करते हैं जो वो हैं? हम भी तो इनकार कर रहे हैं, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो इनकार ही तो कर रहे हो, तो ये तो हमारे लिए भी तो हो गई। कुरान को अपनी सीरत, अपना आईना देखो, दूसरे का आईना ना देखो, समझ में आएगा नहीं। फिरका परस्ती से कुरान समझ में आएगा नहीं, और कोई ऐसे समझाएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। जब सुनोगे तब एक नई चीज पाओगे, दूसरी बार फिर तीसरी बार सुन रहे हो, हर बार एक नई चीज पाओगे। एक ही रट्टी नहीं है, जो दिमाग में आएगा वो बोल देंगे, जो जबान पे आएगा वो बोल देंगे। मैं क्या, देखो तुम बेजान थे तो उसने तुम्हें जान डाली, फिर वो तुमको मौत देगा, वही तुमको फिर जिंदा करेगा, बेशक फिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। यही कलमा पढ़ा है, यही अकीदा है। कहोगे वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ ध्यान दिया तो 7 आसमान हमवार बना दिए, और वो हर चीज से जानकार है। बेशक ठीक 29 हो गई, हटाओ।